सो हेलो एवरीवन, इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाते हैं। एंड आज की वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं और उनके आंसर किस प्रकार से देते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी हमें क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे हम लोग? हेल्पिंग वर्ब का। एंड प्रेजेंट सिंपल में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू एंड डज। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था आपको। इंट्रोगेटिव प्रश्न कैसे पूछेंगे? इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्न। किसी से प्रश्न पूछना हो, किसी के बारे में प्रश्न पूछना हो तो क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में क्या बताया था? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू लिखी है मैंने, उसके बाद क्या लिखा? सब्जेक्ट यू, और स्पीक क्या है? मेन वर्ब है ना, और ये ऑब्जेक्ट है। सर आपने हेल्पिंग वर्ब डू क्यों लिखी? बताया था ना, प्रेजेंट सिंपल में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू एंड डज। जितने भी बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट है उन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है डू। एंड जितने भी सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट है जहाँ एक व्यक्ति के बारे में बात की जाए वहां लगाएंगे डज। जैसे यू प्लूरल सब्जेक्ट है, आई को प्लूरल मानते हैं, है ना, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है। एंड ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग क्या लिखी? डज। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग क्या लिखी? डज। ओके, चलिए सेंटेंस बनाते हैं। क्वेश्चन कैसे करते हैं और इनके क्वेश्चन कैसे करते हैं? किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो, क्या वह व्यक्ति कोई काम करता है या नहीं। आया समझ में? जैसे सबसे पहले क्या लिखी? डू हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट यू, यू का मतलब क्या होता है? तुम, डू यू। उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब क्या? स्पीक। आप चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? ये किससे पूछेंगे? सामने वाले से। जिसे मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, तो क्या बनेगा? डू यू स्पीक इंग्लिश। और आप क्या कहोगे? हाँ मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो हाँ के लिए क्या होता है? यस, यस आई स्पीक इंग्लिश। हाँ मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। अगर आपको नहीं कहना है, नो मतलब नहीं, आई डू नॉट। क्वेश्चन किससे किया आपने? डू से। तो नेगेटिव में क्या करना है? डू नॉट लगा। नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। नहीं मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर डू हेल्पिंग वर्ब है और आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट। आई का मतलब क्या होता है? मैं। उसके बाद स्पीक मेन वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। डू आई स्पीक इंग्लिश? जब मैं सामने वाले से पूछूं अपने बारे में, क्यों बच्चों, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो डू आई स्पीक इंग्लिश। आप क्या कहोगे? हाँ आप अंग्रेजी बोलते हो। तो आई का आंसर किससे देंगे? यू से। तो यस यू स्पीक इंग्लिश। हाँ आप अंग्रेजी बोलते हो। और आप यदि आपको नहीं कहना है तो नहीं आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो, तो नो यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। नहीं आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो। आ रहा समझ में? अगला है डू वी। वी का मतलब क्या होता है? हम। डू हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट, स्पीक मेन वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। डू वी स्पीक इंग्लिश? क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं? मान लो कुछ स्टूडेंट्स वहां बैठे हैं, कुछ टीचर्स बैठे हैं और हम लोग उनसे पूछते हैं टीचर्स बताइए क्या हम सभी अंग्रेजी बोलते हैं? क्या बनेगा इंग्लिश में? डू वी स्पीक इंग्लिश? तो हम क्या बोलेंगे? यस। अपने आप से क्वेश्चन कर लो या उनसे भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकते हैं। हम सभी अपने आप से, क्यों बच्चों, क्या हम सभी अंग्रेजी बोलते हैं? तो हम आंसर क्या देंगे? हाँ हम सभी अंग्रेजी बोलते हैं। अगर हम सभी ने मिलकर किन्हीं सामने वालों से क्वेश्चन किया, आप बताइए क्या हम सभी अंग्रेजी बोलते हैं, तो भी जवाब क्या देंगे? हाँ आप सभी अंग्रेजी बोलते हो। और अगर हमको क्वेश्चन करना अपने आप में से, क्या हम सभी अंग्रेजी बोलते हैं, तो हम लोग जवाब क्या देंगे? हाँ हम अंग्रेजी बोलते हैं। अपने आप से किया।
तो यस वी स्पीक इंग्लिश, और नहीं बोलना है तो नो वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं हम अंग्रेजी नहीं बोलते। नेक्स्ट डू हेल्पिंग वर्ब, दे हमारा सब्जेक्ट है, दे का मतलब क्या होता है वे। डू दे स्पीक मेन वर्ब इंग्लिश ऑब्जेक्ट, डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं। यस कहना है, हाँ वे अंग्रेजी बोलते हैं। यस दे स्पीक इंग्लिश, हाँ वे अंग्रेजी बोलते हैं। नहीं कहना है, नहीं नो वे दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। डू हेल्पिंग वर्ब, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे। डू चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश, क्या बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, क्या बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं। आप क्या कहोगे, हाँ बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं। यस चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश, नो चिल्ड्रन डू नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं बच्चे अंग्रेजी नहीं बोलते। अब देखिए यहाँ पर एक चीज नोटिस किया आपने, अभी तक क्या चल रहा है, सबसे पहले डू, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा डज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें सॉरी ही सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर शी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और कोई सा भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, किसी का एक नाम आ जाए सिंगुलर, तो वहां पर क्या लगाएंगे डज। डज ही सब्जेक्ट है, इसकी बात करें किसी लड़के या किसी पुरुष के बारे में। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह लड़का अंग्रेजी बोलता है। आप जवाब क्या दोगे, हाँ वह लड़का अंग्रेजी बोलता है। यस ही स्पीक्स, मैंने फोर्स है ना, मैंने दबा दिया। यस ही स्पीक्स, यहाँ नोटिस किया आपने, यहाँ पर स्पीक 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 हर जगह स्पीक, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है स्पीक्स, क्योंकि क्वेश्चन किया था डज। आया समझ, तो आंसर क्या है स्पीक्स। यस ही स्पीक्स इंग्लिश, हाँ वह लड़का अंग्रेजी बोलता है। नहीं बोलना है, नो ही डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट, और यहाँ पर स्पीक्स नहीं होगा स्पीक। आया समझ में, डज से पूछा तो डज नॉट, नो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं वह लड़का अंग्रेजी नहीं बोलता है। डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वह लड़की अंग्रेजी बोलती है। यस शी स्पीक्स, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डज से क्वेश्चन किया। यस शी स्पीक्स इंग्लिश, सर यहाँ पर स्पीक्स से क्यों नहीं आया, क्योंकि डज आया। यस शी डज सॉरी यस शी स्पीक्स इंग्लिश, हाँ वह लड़की अंग्रेजी बोलती है। नहीं बोलना है, नो शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं वह लड़की अंग्रेजी नहीं बोलती। एक बार प्रैक्टिस करते हैं। गो का मतलब क्या होता है, जाना। टू स्कूल है ना, अदर से लगा दो, टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल, देखो यहाँ पे डू यू तो लिखना है आपको, वर्ब चेंज कर दो गो और टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल मतलब क्या आप स्कूल जाते हो। आंसर बोलना है, यस आई गो टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। नो आई डू नॉट गो टू स्कूल, नहीं मैं स्कूल नहीं जाता। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। आंसर क्या बोलेंगे, यस यू गो टू स्कूल, हाँ आप स्कूल जाते हो। नो यू डू नॉट गो टू स्कूल, नहीं आप स्कूल नहीं जाते। डू वी गो टू स्कूल, क्या हम सभी स्कूल जाते हैं। हाँ हम सभी स्कूल जाते हैं, तो यस वी गो टू स्कूल, नहीं हम सभी स्कूल नहीं जाते हैं। नो वी डू नॉट गो टू स्कूल। डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं। समझ में आ रहा है, ओनली स्पीक को चेंज करो, स्पीक को चेंज कर रहा हूं मैं, आप मेन वर्ब चेंज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं। यस दे गो टू स्कूल, हाँ वे स्कूल जाते हैं। नो दे डू नॉट गो टू स्कूल, नहीं वे स्कूल नहीं जाते। डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं। यस चिल्ड्रन गो टू स्कूल, हाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। नो चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल, नहीं बच्चे स्कूल नहीं जाते। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो लड़का स्कूल जाता है। क्या बनेगा, यस ही गोस टू स्कूल, हाँ वो लड़का स्कूल जाता है। और नहीं बोलना है तो नो ही डज नॉट गो टू स्कूल, नहीं वो लड़का स्कूल नहीं जाता।
डज शी गो टू स्कूल? क्या वह लड़की स्कूल जाती है? क्या बनेगा आंसर? यस, शी गोज टू स्कूल। स्पीक्स गोज, कम कम्स, रन रन्स, प्ले प्लेज, टीच टीचेस। तो यस, शी गोज टू स्कूल। हाँ, वह लड़की स्कूल जाती है। नो, शी डज नॉट गो टू स्कूल। नहीं, वह लड़की स्कूल नहीं जाती। ओके, प्रैक्टिस